गुजरात का जो नवसारी जिला है उसके धाम अभी निर्माणाधीन में है और बहुत अच्छे ढंग से इसको जो है बनाया जा रहा है। जहां आप देख रहे हैं कि यह जो दंडेश्वर धाम और गौशाला जो है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसको अभी निर्माण किया जा रहा है। वो जिला मुख्यालय से मात्र जो है 4 किलोमीटर की दूरी पे यह दंडेश्वर धाम मौजूद है। तो जगत गुरु जो रामानंदाचार्य धर्मराज जी महाराज जी यहाँ पे इनका आश्रम है और इस आश्रम में मैं एक एक चीज़ों को आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस प्रकार से गायों की सेवा होती है और यहाँ पे गौशाला भी है। आदिवासी के जो बच्चे हैं यहाँ पर इस आश्रम में बुला करके उन सबको जो है सनातन का पाठ पढ़ाया जाता है और उनको जो है सनातन धर्म क्या है उसकी शिक्षा दी जाती है जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वारा। तो अभी मैं आपको आगे इसके भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इनका जो है किस तरह से यहाँ पे गौशाला है, गाय किस तरह से है और किस तरह से यहाँ पे जो है धर्म को लेकर के जो प्रचार प्रसार है सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाने का गुरु जी कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील चिरानिया है, मैं सूरत में रहता हूँ। दंडेश्वर धाम है और दंडेश्वर गांव में नवसारी के पास में है। ये गौ माता का अच्छा स्थान है यहाँ पर और गुरुदेव महाराज की कृपा से यहाँ पर अभी एक खूब अच्छा भवन बन करके तैयार हो गया है जिसमें 64 रूम की व्यवस्था है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल तैयार हुआ है। गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर ये जो भूमि है पूरी इतनी पवित्र हो गई है कि यहाँ पर अब आने वालों का पूरा सब कल्याण हो जाता है। और गौ माता की भी यहाँ पे बड़ी असीम अनुकंपा है। लगभग मेरे हिसाब से ये आश्रम को 17-18 साल से ये रनिंग है। जब शुरू में यहाँ स्टार्ट हुआ था तब कुछ भी नहीं था और अब चारों तरफ एकदम चमन हो गया। यहाँ पर अभी माता रानी की कृपा से 5 मंदिरों का निर्माण का प्रक्रम चालू है और बहुत जल्दी ही जीर्ण माता, रानी सती दादी, श्याम बाबा, साकमरी माता और मनसा माता बहुत जल्दी यहाँ धाम में पधारेंगे। यहाँ जितनी भी गायें हैं सारी देसी गाय, गीर गाय है। गीर गाय के अलावा कोई भी गाय नहीं है। और यहाँ जितना भी दूध निकलता है गाय का वो दूध 1 ग्राम भी कहीं बेचा नहीं जाता है। उस पूरे दूध को जिमाया जाता है, उसकी छाछ बनाई जाती है। छाछ जितने भी यहाँ आसपास में मेरे हिसाब से 7 गांव आदिवासी गांव लगते हैं। जो भी आता है जिसको जितनी छाछ चाहिए वो अपना भर के ले जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी कितना तेरे को लेके जाना है। घी वाली भी लोगों को सेवा के रूप में दी जाती है। जो भी यहाँ से भगत जुड़े हुए हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो आश्रम में सेवा करते हैं या जो गुरुदेव के पास आते हैं उनको सेवा के रूप में दिया जाता है। मैं गुरुदेव से 2008 में जुड़ा था। सबसे पहला यज्ञ सूरत में जब हुआ था तब। उसके बाद से मैं गुरुदेव को जानता हूँ। गुरुदेव की जो सरलता और उनका जो एकदम अपनत्वपन है वो जल्दी से किसी में देखने को नहीं मिलता है। आज इतना बड़ा उनके पास में पद है कि कायदे से उनके साथ में 2 मशीन वो अपने गनमैन चले, गाड़ी चले पुलिस की, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इतने बहुत सरल आदमी है। जब 2009 में उन्होंने आश्रम की जगह ली थी बहुत छोटी सी, उस टाइम तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 2 गौ माता की यहाँ से पहले 2 गौ माता यहाँ आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ गौ माताएं बढ़ी हैं। और मैं तो ये कहूँगा गुरु महाराज की कृपा से और गौ माता के आशीर्वाद से इतना समाज यहाँ तक पहुँच पाए। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रोज शाम को लगभग 60 से 70 बच्चे आ रहे हैं और 2 घंटे से 3 घंटे लगभग उनकी ट्यूशन यहाँ चालू है। जितना आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे वो उसके लिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई है। हफ्ते में 3 दिन निःशुल्क दवा उनको दी जाती है। आगे आने वाला प्रकल्प हमारा यही है कि आसपास के जितने भी यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं वो स्किल डेवलपमेंट करके अपने आप में खुद में तैयार हो सके। और आज जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको हम केवल धार्मिकता की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, हम उनको साथ साथ में सनातन तो चाहिए, यह मेरा मेन फंडा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो आज की शिक्षा चाहिए वो शिक्षा से भी उनको अवगत करवा रहे हैं। वो शिक्षा भी उनको रोज दी जा रही है। और वो जब यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको वहाँ उनके घर से लाने की व्यवस्था और घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्लस रोज उनको यहाँ से प्रसाद पवा के भी भेजा जाता है। आने वाले समय में हमारे यहाँ विद्यालय भी बनेगा, थोड़ा छोटा मोटा जो गांव की जरूरत के हिसाब से हॉस्पिटल भी बनेगा। और जो ऐसे माता पिता 2 तरह के वो अपने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज होम या उनको बुजुर्ग आश्रम आप बोल दो या जो भी उनको बोल दो, वृद्धाश्रम बोल दो, लेकिन 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है कि भी अपन लाए माता पिता को वहाँ छोड़ दिए, भूल गए हम, और ऐसा है कि घर का क्लेश मिटने के लिए भूल गए। लेकिन मेरा जो आगे का ध्येय है वो ये है कि ऐसे माता पिता, जैसे जो आदमी नौकरी करता है वो उनको चाह करके भी अपने घर में दिन में नहीं रख सकता है कि अकेले को मैं कहाँ छोड़ूं उसको,
मियाँ बीवी बच्चे आजकल सब नौकरी करते हैं। मेरा आगे ऐसा सोचना है कि भी दिन में उनको यहाँ लाकर और उनकी सेवा सुश्रमा करी जावे और रात को उनको वापस अपने घर भेज दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं चाहते हुए भी उनको घर पे नहीं रखकर उनको कहीं छोड़ना पड़ता है, तो उनकी वो दुविधा है वो दूर हो सके, ये हमारा प्रयास है।